बजाज फाइनेंस। जी सर। क्या आप लोन लेना चाहते हैं? हाँ, लोन तो लेना चाहता हूँ। 5 लाख का लोन थे। ज़्यादातर लोग पहला इंस्टॉलमेंट रजिस्ट्रेशन का दिए, 2800 डाउट हुआ, हट लिए। कुछ उसके बाद 3500 दिए, हट लिए। कुछ लोग फंसते चले गए तो उनको नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। इन दिनों लोग ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर चीज़ में लोग जो डिजिटल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ी भूमिका है लोगों को आपस में जोड़े रखने के लिए। वहीं कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे कि फेसबुक में यहाँ पर एक केस आया है बजाज फाइनेंस का। यहाँ पर सामने वाले लोग बजाज फाइनेंस का लोन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। प्रार्थी झुम्मन लाल निषाद ने 23 मार्च को अंजौरा चौकी आकर एक रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने मोबाइल में एक दिन फेसबुक चला रहे थे और अचानक ही उन्हें फेसबुक में ऐड दिखाई दिया लोन का, और उन्हें अपने दुकान के लिए लोन चाहिए था। इसलिए उन्होंने उस ऐड पर क्लिक किया, उसमें दिए हुए नंबर पर कॉल किया। फिर उन्हें सामने से कॉल आया लोन के लिए। इस कॉल पर उन्होंने अपने जो दस्तावेज है लोन से संबंधित, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल, ये उन्होंने व्हाट्सएप किए क्योंकि वहाँ से मांगा गया था। तो जब इन्होंने व्हाट्सएप किए तो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे उनसे पैसे लिए गए और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ दिन वेट किया। जब वो लोन की रकम नहीं आई, फिर से जब कॉल आया तो उन्होंने कहा कि आपका प्रोसेस लेट हो गया है और अब लेट चार्ज लगेगा। प्रार्थी अंजौरा निवासी है और ये जो साइबर ठग कर रहे थे ये लोग बिहार के हैं। कॉल में बात करने के लिए जिन नंबरों का उपयोग किया गया था, पैसों के लेन देन के लिए जिस खाते का उपयोग किया गया था, इन सभी का सूक्ष्मता से अवलोकन करने के बाद जानकारी मिली कि बिहार से अपराधी है। इस घटना के पतासाजी के लिए विशेष टीम बिहार के लिए रवाना की गई। स्थानीय पुलिस की मदद से घनश्याम कुमार को घेराबंदी कर पकड़ा गया। यहाँ ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, यंग जनरेशन हो चाहे जो ज़्यादा एज के हो, लेकिन सोशल मीडिया का लोग अधिकतर यूज़ करते ही हैं। लेकिन इसका यूज़ सावधानी पूर्वक करना है। इस तरीके के जो धोखेबाज होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उनसे हमें बचते हुए चलना है। तो इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक मामला नवादा से पुलिस पकड़ के लाई है, जिसमें कि फेसबुक में बजाज का फाइनेंस का लोन दिलाने के नाम पे ठगी की जाती थी। हेल्पलाइन नंबर फेसबुक पर दिया जाता था, लोग उसमें कॉल करते थे। जो मास्टरमाइंड है उसने 6-7 लड़के जो है रिक्रूट कर रखे थे, जिसको 15% कमीशन दिया जाता था। जो हेल्पलाइन नंबर पे जो आदमी फ़ोन करता है लोन के लिए, तो पहले 1200-1500 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पे मांगे जाते थे, प्रोसेसिंग के नाम पे मांगे जाते थे, फिर रिफ़ंड के नाम पे माने जाते थे। जो जितना इंस्टॉलमेंट दे उतना पैसा उनसे ले लिया जाता था। एक व्यक्ति से 10,000 रुपये से लेके 1,500 रुपये से लेके 5 लाख तक की ठगी होती थी। हमारे यहाँ जो प्रार्थी है दुर्ग का, उसको बजाज फाइनेंस के नाम पे 5 लाख की ठगी की गई थी। टोटल 42 ट्रांजेक्शन्स में 5 लाख रुपए लिए गए थे। ये लोग 5 साल से ठगी कर रहे हैं। हर महीने हर दिन 10 से 15 लोगों को एक लड़का फ़ोन करता है। जो 7 लड़के उन्होंने हायर कर रखे हैं, तो 100 कॉल करीब डेली किए जाते हैं। साल भर में करीब 35,000 कॉल किए जाते हैं। तो पिछले 5 साल में आप मान सकते हैं कि करीब 1.5 लाख के करीब इन्होंने लोगों को कॉल किया, जिसमें कि 15,000 से ज़्यादा लोग ठगी के शिकार बने। 5-10 लोग करते हैं, 5-10 सिलेक्टेड लोगों में हो। ये है सिलेक्टेड। 5-10 करते हो, उसमें करते हो। क्या काम करते हो तुम भाई? बजाज फाइनेंस का लोन दिलाते हो फेसबुक पे। कैसे दिलाते हो? रियल में दिलाते हो, धोखाधड़ी करते हो? धोखाधड़ी करते हो। लोन दिलाते नहीं हो तो बजाज फाइनेंस लोन के नाम पे धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे बताओ ना यार, तो ये धोखेबाजी कब से कर रहे हो? नहीं ना मेरे, उनको देखो 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर, 5 साल की फटाई करा रहे हैं नए हो। तो ये कैसे सीखे? सूरत में रहते थे, वहाँ जरी मशीन चलाते थे। जरी मशीन, जरी के साथ जरी से ये फौजरी में कैसे आ गए? बहन का शादी था। हाँ कुछ कर्ज हुआ। कर्ज हुआ। गाँव वाले लोग जो करते थे वो बोले कि अरे उधर रहेगा तो सही, इधर आ जा। सही बात है, वहाँ मेहनत करोगे 10,000 कमाओगे, यहाँ लाखों कमाओगे। यहाँ ज़्यादा कमाओगे, वहाँ तो तुरंत सटा तुरंत लोन फटा दोगे। तो उसके टाइम में लेकिन दूसरों को जो फटाए हो तो उनका क्या?
जो बेचारे लोग हमारे दुर्ग का एक निवासी को 5 लाख का फटा दिए थे, उनका कभी नहीं सोचे तो कैसे कैसे फटाते थे बताओ जरा। ऐसे ही सर लोग मतलब लोन के लिए कहते थे कि हमको करवाना है तो उनसे पैसे मांगते। ये फेसबुक पे बनाए कैसे? फेसबुक पे ऐड लगाता था। ऐड कौन लगाता था? मालिक मालिक लगाता था। मालिक कहाँ का है? गांव का ही है। मालिक नहीं पकड़ा है तो तुम बेचारे सागिर पकड़ा गए। तो ये 5 लाख की फॉर्जरी, इसको कितना मिला? इसका 15% जरूर बहुत है यार, मतलब 5 लाख की ठगी में 15,000 बैठे बैठे मिल गया। तो ऐड लगाते थे, उसके बाद क्या करते थे? उस पर फोन आता था तो बात करते थे। क्या बात करते थे? मान लो मैंने देखा, फोन लगाया तुमको, क्या नाम है? बजाज फाइनेंस। जी सर, क्या आप लोन लेना चाहते हैं? हाँ लोन तो लेना चाहता हूँ, 5 लाख का लोन चाहिए मुझे, कैसे होगा? हो जाएगा। आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्हाट्सएप कीजिए। किस नंबर पे व्हाट्सएप करूं? नंबर पे सर। सेम नंबर पे। हाँ आपको व्हाट्सएप मिला मेरा? जी सर, आपका वेरिफिकेशन हो गया। इसमें आपको 2150 का खर्च लगेगा, तो अभी पेमेंट कराना होगा। पेमेंट कैसे होगा? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से। इसी नंबर पे? जी सर। पेमेंट तो हो गया है, हमारा लोन का क्या हुआ? सर लोन भी आपका फिर कंफर्म नहीं होगा, इसमें दूसरा चार्ज आ गया। अरे यार कितना चार्ज लोगे? तुम तो जमा किया मैंने 2180 रुपये। सर वो जमा किया हो, प्रोसेस आपका हो गया, फिर से चार्ज आया या भरिए तब आपका होगा। और नहीं भरूंगा तो क्या होगा? फिर कैंसिल हो जाएगा आपका पैसा। और ये 2180 का क्या होगा? फिर नहीं मिलेगा। कितना जमा करना है? 3500। हेलो 3500 जमा कर दिया था, मैं लोन का क्या हुआ? सर फिर से कोई प्रॉब्लम आ गया। अरे क्या प्रॉब्लम तुम्हारा यार? तुम तो 2800 जमा किया, फिर 3500 जमा किया। इसमें आप फिर 5000 जमा करेंगे। अरे पुलिस केस कर दूंगा तुम्हारा। कितना वसूलोगे तुम मेरे से? नहीं सर, आपको कराना नहीं, बात आप कराएंगे तब भी होगा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? बजाज फाइनेंस से बोल रहे हैं। मान लो ऐसे करके देखो तो 2000 5000 करके 5 लाख कैसे हो जाता है? इन्होंने खाली एक व्यक्ति देते इतना पैसे बाकी का सब 1000 बाकी के गाली दे के भाग जाता है। गाली दे के भाग जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने सिंपल मॉड्यूल में ये लोग केवल फेसबुक पे अपना ऐड देते हैं, उस पर फ़ोन करते हैं। ज़्यादातर लोग पहला इंस्टॉलमेंट रजिस्ट्रेशन का दिया, 2800 डाउट हुआ हट लिए, कुछ उसके बाद 3500 दिए हट लिए। कुछ लोग फंसते चले गए तो उनको कुछ ना कुछ बहाने के, देखो 5 लाख कैसे कैसे बहाने के 5 लाख लिए इससे। वैसे ही बहाने बनाते गए, देते गए, बनाते गए, देते गए। ये किस उम्र का था ये? तो डेटा चला गया, रिकॉर्ड बना दिया इसने। तो कितने साल का था ये? क्या काम करता था? खेती किसानी वाले को तुम 5 लाख का चूना लगा दिए। 3 महीने में कितने ठगी कर लिए तुम? 50,000 अरे 75,000 तो एक में ही मिल गया तुमको, मुझे कहानी सुना रहे हो। सर तो उसमें 15,000 जो मालिक था उससे 100 रुपये भी देते थे पहले बहन के शादी के तो टाइम। तुम्हारा ही पैसा हुआ ना यार वो। कंपनी सटा के लगभग 50,000 रुपये पूरा फटा के तुम 50,000 ले भी लिए। दिन में कितने लोग का फोन आता था? लगभग 10 नंबर से 12 नंबर हमको देता था। 10-12 नंबर का डेली फोन आता था। उसमें कितने लोग पैसा जमा कर देते थे? कोई जमा भी कर देते थे। करीब कितने? 10 में 10 में एक आध कर देते थे, किसी दिन वो भी नहीं करते थे। तो तुम तो 2 महीने में किए, 60 दिन में करीब 600 फोन आया, 600 में 10% भी 50-60 लोग कर लिए। इसके साथ कितने लोग थे इन्वॉल्व? कितने लोग? मालिक के पास कितने लड़के होंगे? 4-5 लड़के। 4-5 लड़के मालिक रखता है। मालिक को ऐड डालता है, दिसंबर का फोन आता है, कुछ लोगों में डायरेक्ट करते जाता है। तो एक आदमी को 10 फोन आ रहा है, वो 5 आदमी रखा हुआ है, मतलब 50 लोगों का फोन डेली आता होगा करीब। ये भी सिम कार्ड इन्हीं का यूज करता था कि दूसरा? ये भी सब वही सर ये किसके अकाउंट में पैसा किसके अकाउंट में आता था सर? पैसा किसके अकाउंट? मालिक देखता है, वही रेंट वाला सिस्टम 30% पे। ओके। और सिम का इंतजाम भी मालिक ही करता होगा, सब कुछ मालिक करता है।
तो आप समझ सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। हम ये फेसबुक के ऐड पे जाके, इंस्टाग्राम के ऐड पे, यदि इंस्टाग्राम पे ऐड आप देख भी रहे हैं, फेसबुक पे आप ऐड देख भी रहे हैं, तो आप उसको ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए।